हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड ट्यूटोरियल। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त कैसा रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी पिंक बटरफ्लाई, सेकंड पाइल हमारी रहेगी ग्रे बटरफ्लाई। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आगे चलकर मैं व्हाट्सअप नंबर ही देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। मेंबरशिप में आप आसानी से ज्वाइंट हो सकते हो और जिसके चलते मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ 59 रुपीज़ से ही एक मंथ की मेंबरशिप है। लाइव सेशन भी हो रहे हैं, मेरी सेकंड चैनल के ऊपर लाइव सेशन हो रहे हैं, इस चैनल के ऊपर भी लाइव सेशन होने वाले हैं। तो आप सुपर स्टिकर, सुपर चैट के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, साथ दे सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्विकली मिलेगा। तो डेफिनेटली आप आसानी से मेरे साथ जॉइंट हो सकते हो और आसानी से अपनी बात रख सकते हो, पर्सनल रीडिंग के ज़रिए भी और लाइव सेशन के ज़रिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है पिंक बटरफ्लाई, ओके, तो इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त कैसा रहेगा। पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है उनका दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त कैसा रहेगा। 9 ऑफ कप 2 बार पॉपअप हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स मैंने आगे आपको बता दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी ही गई है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आगे चलकर मैं व्हाट्सअप नंबर देने वाली हूँ कुछ ही वक्त में, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाइल 1। पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिव, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द एम्प्रेस, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली आपके कार्ड तो मेजर अरकाना की पोजीशन आई है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स बताए 2 ऑफ सॉर्ड आखिर में क्यों है। क्वीन ऑफ कप, ये भी मेजर अरकाना, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप, गुड। क्वीन के बाजू में किंग है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं और क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ डेस्क, 3 ऑफ डेस्क, इसका मतलब होता है 8 ऑफ डेस्क, दी हाई प्रेस्टेस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ डेस्क। तो डेफिनेटली यहाँ जो साइन आए हैं वो है मेजर अरकाना की पोजीशन है, तो सारे ही साइन ऑलमोस्ट मौजूद ही है। जो एक परमानेंट एनर्जी है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। डेफिनेटली यहाँ जो परमानेंट एनर्जी नहीं है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इसकी एनर्जी आई है ओनली 70%। ओके, अब यहाँ आपकी दुश्मनों को लेकर कैसी सोच है वो मैं आपको बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आगे की रीडिंग देखिए। डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इतना ध्यान रखो। आप इमोशंस वाकई में
बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हो, इमोशंस को लेकर जगह भी है दिल में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परवाह नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन इमोशंस को थोड़े साइड में रखकर किनारे करते हुए ही चलना पसंद करते हो। आप एक सामान्य इंसान के साथ डील कर रहे हो या किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपकी इमोशन साइड ही होते हैं। नॉर्मली आपकी बातचीत प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा होती है, ये याद रखिए। अब यहाँ पेशेंस आपके अंदर है, लेकिन पेशेंस जब आपको पास होए तब यहाँ आपका एक फ़ायदा होता है। जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ पेशेंस होता है, जहाँ फ़ायदा आपको नहीं नज़र आता है वहाँ आप पूरी तरीके से जल्दबाजी ही करते हो। ये आपने कहीं हद तक नोटिस किया होगा। यहाँ मैं आपकी कमियाँ नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो आपका स्वभाव है वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ दुश्मनों को लेकर भी आपकी यही एक सोच आती है कि आपको फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है, आपको फ़ायदा चाहिए, आपको बेनिफिट चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एकदम से एक दुश्मन के साथ मुझे दुश्मनी भी नहीं करनी है और दोस्ती भी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे मेरा फ़ायदा चाहिए। इस तरीके की आपकी सोच है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कट पता है कि आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना की पोजीशन है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है। लेकिन आप बहुत ही सूझबूझ से शांति से काम ले रहे हो, और उसमें भी जो मैंने कहा कि जब फ़ायदे की बात आती है तो वो सामने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो और वो आप उनको जानते ही क्यों ना हो, फिर भी आपकी उनके साथ एक इस तरीके से आप उनके साथ डील करोगे कि वो आपका दुश्मन है ही नहीं। आप उनके साथ बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये जो दुश्मन है वो पीठ पीछे वार कर रहा है, आपके सामने वार नहीं कर रहा है, ये भी आपको पता है। इस वजह से वो सामने से बातचीत करने आ रहा है, तो आप भी उनके साथ शांति से बातचीत कर रहे हो, तो आप भी शांति सूझबूझ से ही काम ले रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ आप बुद्धि चतुराई का इस्तेमाल करते हो, और ये कहीं हद तक अच्छी बात है कि आप दुश्मनी लेना नहीं चाहते हो, लेकिन वहाँ से कुछ फ़ायदा आ रहा है तो वो डेफिनेटली आप लेना चाहते हो। तो यहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, ये मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और आप संभल कर चल भी रहे हो, तभी तो आपकी पोजीशन तो देखो बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस। इमोशनल वाइज आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत गहरी और अच्छी जगह ज़रूर है, लेकिन आपके मायने जो है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर और अपने एक सेटिस्फिकेशन को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। यहाँ आप ये जो एनर्जी है वो आपकी भी है, आपके दुश्मनों की भी है, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। क्योंकि यहाँ ये जो एनर्जी है वो आपके दुश्मनों को लेकर यही दिखाते हैं कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। आपको कैसे हिलाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे दखल अंदाजी की जाए, बहुत कुछ उनके दिमाग में आता है। लेकिन आप उसमें से कहीं हद तक एक बहुत ही साइड से, आसानी से, चतुराई से, स्मार्ट वे से एक फ़ायदा ढूंढ लेते हो, और उस फ़ायदे में आप कामयाब भी हो जाते हो। वो है दिमाग से काम लेना है, वो दिमाग से काम आप लेते हो, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ नज़र आता है। बहुत मेहनतू हो आप, ये नज़र आता है। और एक एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, और बहुत ज़्यादा ही एक अपने ही एक फंडामेंटल को पूरी तरीके से बैलेंस रखना, अपने आप को संभालना, हर एक प्रवृत्ति को देखना, हर एक चीज़ों में एक ज़रा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हर तरीके से कॉन्शियस रहना, ध्यान रखना, बैलेंस हर चीज़ में देखना, वो आपके अंदर है। वो एक गहरी प्रवृत्ति है, गहरी एक प्रक्रिया, या कहो कि एक गहरी सोचने की क्षमता भी है और देखना भी है, तो वो नज़र आता है। अब ये जो मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही अच्छा कहा हो या आपको बुरा लगा हो, कमियां जो मैंने कही है, कहीं हद तक वो सब कुछ सही सही है और स्मार्ट वे में ही आप चल रहे हो, इस वजह से डरने की तो कोई बात है ही नहीं। तो डेफिनेटली ये आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप सुनिए कि आपके दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त कैसा रहेगा। इसके लिए फर्स्ट एनर्जी आपके लिए आई है कि आपको सतर्क अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आप कंप्लीटली रहते हो, क्योंकि आप एक्टिव भी हो, ध्यान भी दे रहे हो अपनी प्रवृत्ति के ऊपर, अपनी एक्टिविटी के ऊपर आपका फोकस भी है, ध्यान भी है। सेकंड चीज़ ये है कि आने वाले वक्त में आप और ज़्यादा
अपने एक स्कोप को बढ़ाने वाले हो और ज़्यादा आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो और दुश्मनों को साइड करते हुए आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आने वाले वक्त में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और ज़्यादा शामिल होगी, जिसकी वजह से आप सोच में पे पड़ जाने वाले हो, थोड़ा डिप्रेशन में भी आने वाले हो। एक थोड़ा एक आपके अंदर अलग तरीके की एक विचारशीलता प्रकट होने वाली है, अलग चीज़ें शामिल होने वाले हैं। इस वजह से कहीं हद तक सूझबूझ से और ज़्यादा काम लेने को लेकर पेशेंस रखना पड़ेगा, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले हो। यहाँ आने वाले वक्त में दुश्मनों के साथ जो भी आपकी एक प्रतिक्रिया रहेगी वो भी स्मार्ट वे में ही रहेगी। स्मार्ट वे में यानी बुद्धि चतुराई से, शांति से उनको जवाब देना, ना कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना या उनको जवाब देना, बड़ा सबक सिखाना, ऐसा नहीं। आप दिमाग से अच्छी तरीके से अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हो उनको, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हो। उनके इमोशन से तोड़ोगे, उनकी कमज़ोरियाँ पकड़कर उनकी कमज़ोरियों के ऊपर वार करोगे, इस वजह से वो धस हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो आने वाले वक्त में ये चतुराई आप पूरी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो। इस वजह से लास्ट की जो एनर्जी आई है 2 ऑफ सॉर्ड की, तो 2 ऑफ सॉर्ड को क्वीन ऑफ कप ने एक क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली इमोशंस बीच में ज़रूर आने वाले हैं। इस वजह से लास्ट में एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस। दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त आपका काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आप दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने वाले हो, इमोशनल वाइज उनको तोड़ने की कोशिश भी करने वाले हो, और आपके दुश्मन पूरी तरीके से चौंक जाएंगे कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। आप बहुत कुछ उनकी चालों को खारिज करने वाले हो, उनके हर तरीके से जवाब देने वाले हो। इस वजह से वो सोच की मुद्रा में आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आपने कैसे कर लिया। और आपकी बात की जाए तो आप हर तरीके से आगे बढ़ते हुए ही यहाँ नज़र आ रहे हो। तभी तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि दुश्मनों के साथ आपकी हर तरीके की एक डील कहो या चाल कहो, पूरी तरीके से स्टेबल रहेगी, कॉन्शियस रहेगी, अवेयरनेस में रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ें आप पूरी तरीके से बैलेंस कर जाने वाले हो। और माइंडसेट से पूरी तरीके से क्लियर होने की वजह से आपको हर तरीके के जवाब मिलने वाले हैं। आपके दुश्मन आपके जीवन में कहीं तक हर तरीके की पूरी तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब कुछ उल्टा वार पड़ने वाला है और आप ही उनका हर तरीके से तोड़ने वाले हो, हर तरीके से तोड़ने वाले हो। आपको अंदरूनी चोट पहुंचाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। उनकी एक कमज़ोरी के ऊपर वार करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और आपको पता है कि एक उनकी कमज़ोरियाँ क्या है। क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना की पोजीशन है आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप बेवकूफ़ तो है नहीं, या आप गधे तो है नहीं कि आप वो कुछ भी करते चले जाएंगे और आपको कोई जवाब देंगे ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं। आपको बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से जवाब देना आता है। आपको हर तरीके से बेहतरीन अपना प्रदर्शन देना आता है, चाहे वो खेल हो, दुश्मन हो या आपका कोई भी वर्क हो, आपको अच्छी तरीके से जवाब देना आता है। आपको कोई हरा नहीं सकता है, इतना जान लो। क्योंकि आपकी एनर्जी जिसके मुताबिक आई है उसके मुताबिक ही मैंने आपको जवाब दिया है। यहाँ आपने ये जो पिंक बटरफ्लाई चूज़ किया है, तो पिंक ऐसे ही नहीं कोई चूज़ करता है। पिंक का मतलब भी यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग वे में कार्य करना, सफल तरीके से कार्य करना, सूझबूझ से काम लेना, चाहे ऊपर से हम कितने इमोशनल दिख रहे हो या कितना भी अलग तरीके का हमारी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व नज़र आ रहे हो, लेकिन स्मार्ट वे में अंदर से किस तरीके से दूसरे पहलू को लेकर या दूसरे लोगों को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर सोचना है, वो भी एवर एक्टिव रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ये पिंक जिनको पसंद होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होते हैं। तो डेफिनेटली आप में वो जज्बा है कि किस तरीके से मुझे सामने वाले पर्सन को एक्ट करना है, जवाब देना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे बटरफ्लाई, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में आपके दुश्मनों के साथ कैसा रहेगा।
फाइल 2, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त कैसा रहेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आगे मैंने सब कुछ बताया ही है, वो आप सुन सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। कुछ ही वक्त में मैं व्हाट्सअप नंबर देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस से मैं पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे ले रहे हैं, उनको अच्छा जवाब भी मिल रहा है और उनके काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जॉइंट हो सकते हो। चलिए देखते हैं फाइल 2। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स। गुड। बॉटम टू डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, यहाँ से देखते हैं। फाइल 2, नाइन ऑफ कप। यहाँ 9 ऑफ कप की पोजीशन ही है। वेरी नाइस। पेज ऑफ डिस्क, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ डिस्क। बॉटम टू डेक हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो परमानेंटली एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ 40% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 60% है एंड एरिस, ल्यू, सजिटेरियस नॉर्मली 90% है। तो डेफिनेटली यहाँ जो ज़्यादा एक एलिमेंट आए हैं उसके हिसाब से ही रीडिंग होगी। अब मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग देखिए। डेफिनेटली यहाँ आपको जो सोच है दुश्मनों को लेकर वो यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। आपके अंदर सामना करने का एक डेयरिंग ज़रूर है, लेकिन थोड़ा बहुत डर भी रखते हो कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे आपके दुश्मन। ये डर रहता है आपके मन में। इस वजह से पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो और पैसे की बचत करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पैसों की बचत करने की कोशिश ज़रूर करते हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर कामयाबी अभी तक आपको नहीं मिली है। ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ एक बात मैंने ज़रूर नोटिस की है आपकी, कि आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है या ट्रैवलिंग के थ्रू बिजनेस है या ट्रैवलिंग के थ्रू आपकी बार बार ट्रांसफ़र होती रहती है। कुछ तो है ट्रैवलिंग के थ्रू, जिसकी वजह से कई हद तक आपने एक ज़रूर इल्यूज़न एक क्रिएट किया है। आपके दुश्मन छूट जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। इस वजह से आप कहीं हद तक खुश हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम खुश नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे दुश्मन अभी भी मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अभी भी उनका ध्यान मेरे ऊपर है। ये मुझे एहसास होता है, ये मुझे फील होता है। ये जिस किसी की भी फाइल है, इनके लिए मैं फर्स्ट ही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने दुश्मनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप अपने दुश्मनों को जानते हो, पहचानते हो, उनकी वटुणक जानते हो, उनका बिहेवियर जानते हो, उनकी हर एक चालों को लेकर भी आप पहचानते हो। इस वजह से आपके मन में उनको लेकर डर है। आपको पता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपके साथ भगवान खड़े हैं, जिसकी वजह से भगवान की ब्लेसिंग्स होने की वजह से हर तरीके से आप ही जीतेंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिर भी कहीं हद तक थोड़ा बहुत डर रहता है, क्योंकि आपके दुश्मनों के बारे में हर चीज़ पता होने की वजह से आपको कहीं हद तक पता है कि ये मैं अपने ही दुश्मनों को कमज़ोर समझूंगा तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि कभी भी दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी दुश्मन को, चाहे वो नॉर्मल दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी पलटवार कर सकता है, कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है। इस तरीके की आपकी सोच है, जिसके मुताबिक ही आप चलते हो।
यहाँ आप एक अंडरस्टैंडिंग नेचर वाले पर्सन हो, गॉड के ऊपर आपका विश्वास बिलीव बहुत अच्छा है, आपका खुद के ऊपर भी बिलीव बहुत अच्छा है, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत बढ़िया है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो वो भी यहाँ नज़र आता है। आपको अपने जीवन में बहुत सारी जीत हासिल करनी है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ पाना है, इस तरीके का जज्बा और पैशन भी नज़र आ रहा है। और आपने अपने जीवन में कहीं तक पैसों को संभालने की हर दफ़ा कोशिश की है, उसमें आपको थोड़ी जीत हासिल ज़रूर हुई है, ये भी यहाँ नज़र आता है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप सुनिए कि आपके दुश्मनों के साथ आने वाला वक्त आपका कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपका आने वाला वक्त उनके साथ यही रहेगा कि आप सभी चीज़ों को संभाल लेने वाले हो। आपके दुश्मन आपके जीवन में पैसों के थ्रू किसी भी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से उस पहलू को लेकर भी आप कॉन्शियस रहोगे, वो यहाँ नज़र आता है। आने वाले वक्त में ये भी रहेगा कि आप अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल नज़र आ रहे हो, कि आप ज़्यादा ही जज्बाती हो जाने वाले हो, थोड़ी ज़्यादा ही केयरिंग ओवर केयरिंग नज़र आ सकते हो। लेकिन उसमें भी कई हद तक आपकी एक बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों को लेकर प्रति प्यार जो है इसकी वजह से ही रहेगा। इस वजह से भी आपके परिवार की वजह से आपको हिम्मत मिलती है, आप अपने आप में एक पावरफुल एनर्जेटिक महसूस करते हो। इस वजह से आप अपने दुश्मनों को अच्छी तरीके से जवाब दे पाओगे, वो भी यहाँ नज़र आता है। यहाँ आने वाले वक्त में ये भी है कि कहीं हद तक आपके आसपास के जो कुछ भी लोग हैं वही आपके दुश्मनों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उसमें से ही कोई आपको धोखा दे सकता है, चीटिंग दे सकता है, या आपके साथ एक बुरा व्यवहार कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाए। अपनी जो भी बातें हैं वो आपको ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ज़्यादा किसी को बतानी नहीं है, जिसकी वजह से उसी इंसान से आपको चीट मिल सके या धोखा मिल सके, क्योंकि वो दुश्मनों के साथ शामिल हो गया हो तो फिर आपको कहीं हद तक एक प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट कर सकता है, यानी चीटिंग कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सावचेत रहना है, इतना ज़रूर है। लेकिन ये भी मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही एक एक्टिव पर्सन हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आपने अपने जीवन को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर बातें अपने तक ही रखते हो, ज़्यादातर किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। इस वजह से उससे भी बच जाने वाले हो, तभी तो क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड ने। तो डेफिनेटली यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप अपने दुश्मनों की इस चाल को भी बहुत अच्छी तरीके से परखते हो, जानते हो, क्योंकि ऐसी चाल उन्होंने आगे भी पास्ट में, भूतकाल में खेली है आपके साथ। इस वजह से आगे भी आपके अपने लोगों ने ही आपको चीटिंग दी थी, धोखा दिया था, जिसकी वजह से अब आप बहुत ही संभल चुके हो। इस वजह से इस बार आप धोखा खाने वाले नहीं हो। सतर्कता आपके अंदर बनी रहती है हमेशा ही। अपने लोगों के प्रति प्यार है, इस वजह से अपनी चीज़ों के प्रति आपका एक अलग ही नज़रिया है। इस वजह से डेफ़िनेटली आप बहुत ही अच्छा सबक सिखाओगे, अच्छा जवाब दे पाओगे। इस वजह से आसपास के लोग आपको चीटिंग नहीं दे पाएंगे, धोखा नहीं दे पाएंगे, वो भी यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ आने वाले वक्त में ये भी है कि वो आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल सकते हैं, और आपके जीवन में जो भी खुशी आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, जो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलने वाला है, इसको लेकर भी वो कहीं हद तक ईर्ष्या फील कर सकते हैं। दूसरों को आपको लेकर गलत बात बोल सकते हैं, आपको लेकर कान भर सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपके दुश्मन आपको लेकर कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी चाल खेल ले, लेकिन वो सारी चालें उनकी खुद के ऊपर ही होने वाली है, यानी भारी पड़ने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर जो भी वो वार करते हैं, कहीं हद तक वो वार आपके पास आते आते छोटा हो जाता है, और वही वार उनको डबल ढंग से मिलता है। तो इतना याद रखिए कि आपके जीवन में गॉड की ब्लेसिंग्स होने की वजह से आपके ऊपर तो इसका पहाड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके दुश्मनों के ऊपर अपना उनका खुद का ही पहाड़ बहुत ही बड़ा उनको नज़र आएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने वाले हैं, परेशान हो जाने वाले हैं, और अपने ही जाल में फंसा हुआ महसूस करने वाले हैं।
जिसकी वजह से उनको लगेगा कि हम तो कुछ और सोच रहे थे और हो कुछ और गया। इस तरीके की उनकी सोच रहेगी। तो आने वाले वक्त में डेफ़िनेटली आप ही जीतोगे, आप ही आगे अच्छी तरीके से बढ़ोगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, वाक़ई में उनके लिए उनका खुद का ही गलत होता है, तो वही उनको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि नज़दीक से देखो तभी पता चलेगा कि उनके जीवन में भी बहुत सारे दुःख होते हैं। ऐसे ऊपरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा लोग ड्रामा ही करते हैं कि हमारे घर में तो सब कुछ सही सही है। ऊपरी तौर पर तो सब कुछ सही ही दर्शाते हैं, सही ही दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है और बदल कर पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो डेफ़िनेटली दुश्मनों का भी यही हाल है कि उन्होंने आपके जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब करने की कोशिश की है, कर रहे हैं, उतनी से भी, इससे भी ज़्यादा उतनी ही उनकी परिस्थितियाँ ख़राब होगी और उससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके दुश्मनों की हर चालें ख़ारिज होने वाली है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाने वाली है। डेफ़िनेटली आप अपने तरीके से जीतने वाले हो और वो पूरी तरीके से हारने वाले हैं, क्योंकि उनको उनका जवाब डेफ़िनेटली मिल रहा है और उनको उनके ही कर्मा मिल रहे हैं। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ आपने ये जो ग्रीन बटरफ्लाई चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक धुंधलापन उनके जीवन में उनको नज़र आ रहा है, लेकिन धुंधला होने की वजह से वो उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है। हमारे जीवन में छोटी-मोटी एक नॉर्मल सी बातें होती रहती है, तो इसको हम इग्नोर ही करते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें अब उनके जीवन में बड़ी तादाद में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसने वाले हैं और आपके दुश्मनों का आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और आपके जीवन में ये जो धुंधलापन है वो धीरे धीरे छँटता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में ही परेशानियाँ बढ़ने वाली है। इस वजह से वो आपका नाम लेना ही बंद कर देंगे, वो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखाती है कि बैलेंस आपके जीवन में हर तरीके से आपने बनाया हुआ है और आप एक सही रास्ते पर चलने वाले एक सही इंसान हो। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।